नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अनाहत चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का चौथा चक्र माना जाता है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह चक्र हृदय के समीप होने के मध्य भाग में स्थित होता है। निश्चित ही इसका मंत्र, जो बीज मंत्र है, वो यम य से इसको स्पष्टता के साथ समझा जा सकता, महसूस किया जा सकता है, इसे जागृत किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप विशेष रूप से अपने भावनात्मक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा महसूस करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, निश्चित ही हृदय चक्र अनाहत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अनाहत चक्र प्रेम, सौहार्द, करुणा और आनंद का प्रतीक। लेकिन क्या होगा अगर आपके अनाहत चक्र की ऊर्जा जागृत ही ना हो और संतुलित ना हो? आपके अंदर बहुत सारे दुर्गुण प्रकट होने लगेंगे, जैसे क्रोध, दुख, घृणा, अलगाव और ईर्ष्या की जो नकारात्मक भावना होती है। ऐसे मामले सामने आते हैं। आपको अपने हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र को ठीक करने और संरेखित करने की आवश्यकता रहती है। इस चक्र के भीतर की शक्तियाँ खोजने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। आइए उन पर विचार करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। मेरा प्रयास है कि आपको कुछ इस वीडियो में ऐसा दे करके जाऊँ कि आप कुछ अच्छा महसूस करें और अपने अनाहत चक्र को संतुलित कर पाएं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अनाहत चक्र अर्थात चौथा चक्र। अनाहत चक्र जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव का वास होता है। इसे हृदय चक्र को संस्कृत में अनाहत चक्र कहा जाता है। अनाहत का मतलब होता है शाश्वत ध्वनि, जैसे कि शुरू में भी थोड़ी सी बात बताई है। और इस ध्वनि में ओम की ध्वनि भी आती है। हमारे शरीर के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में एक है। यह कुल 7 चक्रों में से चौथा चक्र है। हृदय चक्र सीधे हृदय के ऊपर स्थित होता है, छाती के केंद्र में थोड़ा बाईं ओर। यह सभी चक्रों में से एक है। यह उच्च चक्रों को निम्न चक्रों से जोड़ता है, अर्थात ये केंद्र में है तो ऊपर के जो चक्र हैं और नीचे के जो चक्र हैं, नीचे के 3 चक्र, ऊपर के भी 3 चक्र आपस में जुड़ जाते हैं, तो 7 चक्र का एक पूरा जो एक क्रम होता है, हर जगह ये जुड़ जाता है। दोस्तों, अनाहत अन्य प्राणियों के साथ आपकी दूसरे के प्रति देखभाल, दयालुता, आत्म प्रेम, उदारता, दया और सम्मान की भावनाओं के साथ गहरे संबंधों का केंद्र है। साथ ही यह चक्र प्यार को शो करता है, स्नेह को दिखाता है और आपकी क्षमता को बताता है, उनको आकार देने में मदद करता है। इसके अलावा यह दिल, फेफड़े, थाइमस ग्रंथियां और कार्डियक प्लेक्सस से मेल खाता हुआ होता है। हृदय चक्र या अनाहत चक्र का प्राकृतिक तत्व हवा माना गया है। जैसे कि हम जानते ही हैं, हवा चारों तरफ फैल सकती है। यह चक्र प्रेम, करुणा, दया और आध्यात्मिक समझ को एकीकृत करने में सक्षम है और हवा की तरह चारों तरफ इसे फैलाता है, बढ़ाता है। और एक अनब्लॉक और संतुलित अनाहत चक्र वाले व्यक्ति गहरे प्रेम, सहानुभूति और क्षमाशीलता को प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर जब चक्र अवरुद्ध होता है तो व्यक्ति गहरे दुख में, क्रोध में, घृणा में, ईर्ष्या में डूब जाता है और इन्हीं सद्भाव को प्रकट करने लगता है। कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं इस चक्र के बारे में, जैसे कि इसका स्थान छाती के बीच में हृदय के ठीक ऊपर होता है। इसका तत्व वायु माना गया है। रंग को आप हरे के रूप में ले सकते हैं। बीज मंत्र यम य, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हृदय चक्र नियंत्रित क्या करता है? ये नियंत्रित करता है प्यार को, खुशी को, आत्मिक शांति को। दोस्तों, जब चक्र सही काम नहीं करता, अर्थात अवरुद्ध चक्र के संकेत कुछ इस प्रकार मिलते हैं। हमको बेचैनी महसूस होती है, दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई, अधीरता और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हमें सहानुभूति की जो भावना होती है उसमें कमी आने लगती है। माफ ना करने की आदत, चिढ़ एक तरह से हो जाती है। स्वयं और दूसरों की आलोचना हमको ज्यादा करने लगते हैं। एक गलत हृदय चक्र के शारीरिक लक्षण अनिद्रा, रक्तचाप में वृद्धि और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। यदि आपको किसी प्रकार की दुख और तकलीफ है तो आपको अनाहत चक्र को जागृत करने की परम आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आप अपने बारे में किसी सच्चाई को स्वीकार करने में भी, यानी कि आप कुछ मानना नहीं चाहते, उसमें भी संघर्ष कर रहे हैं, तो यह चक्र संतुलन को खराब कर देता है
अर्थात आपका चक्र ठीक से काम नहीं करता अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही। दोस्तों, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आखिरकार हृदय चक्र को संतुलित कैसे करें, सही काम करें, इसे कैसे खोलें, ये कैसे विधि पूर्वक हम कर सकते हैं। दोस्तों, एक जागृत हृदय चक्र का अतिरिक्त लाभ भी हमें मिलता है। यह सभी प्रकार के चक्र चिकित्सा में भी बेहद लाभदायक है। मेडिकल टर्म्स में भी ये काम आते हैं। आपके दिल के खुलने से अनंत संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। तो इसे अनब्लॉक कैसे करें, संतुलित कैसे करें? देखिए, ध्यान करें। ध्यान की बहुत महिमा है। अपने अनाहत चक्र को संतुलित करने के लिए आप एक ध्यान तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। एक विशिष्ट ध्यान तकनीक का पालन तब करें जब आपको एहसास हो कि आपके हृदय चक्र की ऊर्जा में कुछ अवरुद्ध पैदा हो गया है, अवरोध है। निम्नलिखित दिशा निर्देश हैं, उससे आप इसको जागृत कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है। दोस्तों, सबसे पहले एक साफ सुथरा और शांत वातावरण चुनें। फिर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद कर लें और रीढ़ को सीधा करके बैठें। इसके बाद धीमी, गहरी और लंबी सांस लेते और छोड़ते रहें। फिर अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। इसके बाद अनाहत चक्र के स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए हरे रंग के प्रकाश की कल्पना करें। साथ ही श्वास के आवागमन के साथ इस हरे रंग के प्रकाश को लगातार हमें बढ़ता हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर परमानंद, शांति, सुव्यवस्था, अवस्था, प्रेम, संज्ञान, स्पष्टता, शुद्धता जैसी स्थितियां, एकता, अनुकंपा, दयालुता, क्षमा की भावना धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं, जागृत होने लगती हैं। तत्पश्चात 3 से 5 मिनट के लिए उत्तेजना में ध्यान केंद्रित करें और फिर धीरे धीरे रिलैक्स की अवस्था में आते जाएं। ये एक टेक्निक है, विधि के जरिए आप इसे, जो इसमें अवरोध पैदा हो रहे हैं, उसको सही कर सकते हैं। और बहुत सारी जो मेडिकल टर्म्स की जो खराबी हमारे दिल में भी आ गई, उसको भी इस ध्यान की प्रक्रिया से हम इस प्रक्रिया को अपनाने से दूर हो। दोस्तों, क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें योगाभ्यास करना चाहिए। सब चक्र के चौथे ऊर्जा चक्र यानी अनाहत चक्र को जागृत करने और संतुलित करने में योगासनों का बहुत बड़ा महत्व। कई ऐसे विशिष्ट योग हैं जो हृदय चक्र को लक्षित करते हैं। जैसे दोस्तों, हम भुजंगासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन, सुप्त बुद्ध कोणासन, मत्स्यासन आदि। इस प्रकार के आसनों का अगर हम अभ्यास करें तो निरंतर इस योगाभ्यास से बहुत मदद मिलती है इस चक्र को संतुलित करने में। एक बार फिर से, भुजंगासन, उष्ट्रासन, सुप्त बुद्ध कोणासन और मत्स्यासन, ये सब हमें संतुलित करने में मदद करते हैं। अनाहत चक्र को थोड़ा और दृढ़ वचन के द्वारा भी संतुलित अवस्था में ला सकते हैं। अनाहत चक्र दृढ़ वचन, इसको इस तरह से आप करके बोल सकते हैं। जब अनाहत चक्र की अति सक्रियता बढ़ जाती है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेकाबू होने का एहसास करता है। तो वह कई बार इस चक्र के दृढ़ वचन को दोहरा सकने की जो संकल्पना है उसको दोहराए। या किसी भी समय आपको लगे कि आपका चक्र अवरुद्ध है तो आप दिन के शुरू होने से पहले या ध्यान करने के पहले या बाद में इसमें एक से अधिक को दोहरा सकते हैं। ये बातें आप इसमें इस टर्म्स में ले सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ इस प्रकार से बोलें, अपने आप से बोलें, दृढ़ वचन बोलें, तब ये चक्र की अवरुद्धता कम हो जाएगी। आप कहें, मैं खुले दिल से रहता हूं, मैं प्यार, खुशी और करुणा का चुनाव करूंगा, मैं अन्य सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य बैठाता हूं, मैं व्यक्त करता हूं और सभी की नाराजगी दूर करूंगा, मैं खुद को बिना शर्त प्यार करता हूं और दूसरों को भी प्यार देता हूं। ऐसी मतलब इस तरह से आप अपने आप से कहें कुछ ऐसी बातें, कुछ और भी अच्छी बातें आप अपने मन में रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यही एक पैकेज है। आप कुछ बातें अपने पेन और कागज को लेकर भी लिख सकते हैं। कुछ अच्छी बातें दोहराएंगे तो ये चक्र धीरे धीरे दृढ़ता के साथ आने लगता है। ऐसा महसूस किया है मैंने, इसमें जहाँ तक देखा है ये होता है। आप कुछ बातें, टर्म्स ऐसी लिख सकते हैं, उनको दोहरा सकते हैं, तो दिल धीरे धीरे अच्छी अवस्था में, मजबूत अवस्था आने लगता है और ये चक्र संतुलित हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही परम आवश्यक बात है। खाद्य पदार्थों का सेवन कैसा करें जब अनाहत चक्र पर आप ध्यान कर रहे हों? दोस्तों, अनाहत चक्र को खोलने के लिए हरे रंग की जो फल हैं, सब्जियां हैं, उस तरह की कुछ सब्जियों का सेवन करें। जैसे कि आप पालक ले सकते हैं, ब्रोकोली,
गोभी, मटर, तोरी और हरी मिर्च जैसी हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। और हरे फलों में हरा सेब, कीवी, अमरूद, हरा नींबू, एवोकेडो भी आपको मदद करेगा। इसके अलावा आप हृदय चक्र को संतुलित करने के लिए ग्रीन टी या गर्म सूप ऐसा कुछ पी सकते हैं। वैकल्पिक तौर पर आप तुलसी, अजवाइन, मेहंदी और सेज अजवाइन के फूल का भी आप इस्तेमाल ऐसा कुछ चीजें लेंगे तो ये चक्र जल्दी संतुलित हो जाता है। यदि आप डाइटिंग पर हैं तो आप ताजा ग्रीन जूस पी सकते हैं और हरा सलाद खा सकते हैं। इससे आपकी सेहत मजबूत होगी, आपका दिल मजबूत होगा। दोस्तों, खान पान बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमें ध्यान में और बहुत सारी अन्यत्र प्रक्रियाओं में। अगर हम ऐसा अपने जीवन को बना लें तो ये चक्र संतुलित होने लगते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपार ऊर्जा, अपार शक्ति ही पाएं इन चक्रों को खोलने से। अगर ये चक्र थोड़ा थोड़ा भी संतुलित होना शुरू हो जाते हैं तो आदमी अपने जीवन में बेहतर कर पाता है और सफलता के उस पायदान पर चला जाता है जहाँ पर पहुँचना हर मनुष्य के लिए एक ड्रीम के तौर पर रहता है। ये बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है, आप चीज़ों को बहुत ईजी लेने लगते हैं। इन टेक्निक के साथ ही दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मिलूंगा दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरे मित्रों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।